नमस्कार, बीसीआर न्यूज में आपका स्वागत है। जी हां दर्शकों, आज हम मौजूद हैं रोहिणी, दिल्ली में, जहां पर सावन धर्मार्थ आश्रम द्वारा 8वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों एवं अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस अवसर पर आश्रम द्वारा चलाई जा रही मुहिम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को प्रमुखता दी गई। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने एक नाटिका के माध्यम से समाज को एक संदेश भी देने की कोशिश की। खेती बाड़ी करता है तो ये तो गाय भी है। अरे उनका घर बार कैसा है? अच्छा है तो चलो उनसे मेरी बात करवा देना। जो मैंने की तो उनकी भी हाँ होगी। अरे अब तो खुश हो जा, तेरी छोरी की शादी हो जाएगी। हाँ हाँ मैं बहुत खुश हूँ। शादी ही ना मनते सब लोग इकट्ठा क्यों है? आपकी लड़की कितने साल की है? 10 साल की थी। अपनी बेटी की शादी करवा रहे हो? अरे 10 साल तू कम कर क्या रही है? इसकी लड़की तो कितनी बड़ी हो गई। मैंने तो अपनी लड़की की शादी 8 साल में ही कर दी थी। अच्छा मैं अभी आती हूँ। कार्यक्रम के दौरान रक्तदान शिविर भी लगाया गया, जिसमें अनेकों रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। आज हर रोज हिंदुस्तान में 300 बेटियां इसलिए मर रही हैं डिलीवरी के दौरान, उन्हें ब्लड नहीं मिल रहा। तो सर, जो ये ब्लड आपके पास इकट्ठा होता है, जो लोग डोनेट करते हैं, इसका यूज कैसे किया जाता है? जो भी यहाँ पे ब्लड इकट्ठा किया जाएगा, उसको हमारे तीनों अल्ट्रा मॉडर्न ब्लड बैंक हैं, वहाँ पर वो प्रोसेस किया जाएगा। उसके अलग अलग कंपोनेंट्स बनाए जाएंगे। हर एक यूनिट को रेड सेल, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स में तब्दील किया जाएगा और 3 पेशेंट मिनिमम एक यूनिट से हेल्प। तो सर, ये जो अगर किसी कोई इमरजेंसी पड़ती है किसी को ब्लड की, तो आपका ब्लड बैंक कैसे उसको प्रोवाइड करता है? 24 घंटे 365 दिन हमारे तीनों ब्लड बैंक काम कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जो अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई भी संस्था किसी भी पेशेंट के लिए कहीं भी ब्लड की अगर जरूरत है तो हम निःशुल्क ब्लड उसको देते हैं। अभी जो ये बहुत बड़ी त्रासदी हुई है नेपाल में कल, अभी मैंने आज ही IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को मैसेज भेजा है कि मेरी टीम तैयार है, वहाँ जाके 100 यूनिट 200 यूनिट 500 यूनिट जितने भी ब्लड के हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में भेजने को तैयार हूँ। प्लस मेरी टीम वहाँ जाके सेवा करने के लिए तैयार है, क्योंकि IMA की तरफ से हम एक वहाँ पर टीम भेजेंगे। श्री संदीप कुमार जी, महिला बाल विकास मंत्री दिल्ली सरकार हमारे बीच में है, और ये हमेशा हार्दिक दिल से धन्यवाद करते हैं कि ये अपने कीमती समय में से हमारे बीच समय निकाल के आए, और इनको एक्चुअली किसी प्रोग्राम में बहुत आवश्यक प्रोग्राम में इनको जाना है। इसलिए मैं श्री विपिन कुमार जी से कहूँगा कि आपका फूल मालाओं से स्वागत करें। ये है ना, कोई बात नहीं। और आपका स्वागत श्री सुभाष अग्रवाल जी आपका स्वागत करेंगे। ये उतार देना, जोरदार तालियों से जब किसी का स्वागत हो तो तालियां जोरदार बजानी चाहिए। और एक बुके, क्योंकि हर एक सदस्य आपका स्वागत करना चाहता है, अगर उसमें तो समय ज्यादा लग जाएगा, मैं भाई साहब का भी समय बताते हुए आप मैं सबकी ओर से भाई साहब का स्वागत। हमारे राम कुमार जी का स्वागत करेंगे मंत्री जी का। मंच पर विद्यमान मेरे बुजुर्ग सामने बैठे मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी और बच्चों, मैम मेरी उम्र बहुत कम है जी, बहुत कुछ सीखना है, सारी चीजें हमें भी नहीं पता। मैं कोई घोषणा करके जाऊं तो अजीब सा लगेगा, कुछ पता ही नहीं। पहली बात तो ये, जैसे आप बता दोगे जैसे काम होगा वैसे कर देंगे, आप बताते रहना। ये कुर्सी भी आपकी, कलम भी आपकी, जैसे चलानी वैसे चला देना। भाई साहब ने
इतना बड़ी आशीर्वाद हमें दे दिया और इससे ऊपर तो कुछ दे भी नहीं सकते। वो कहते ना बिन मांगे सब कुछ इन्होंने दे दिया। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये अच्छी बात है कि अच्छी परंपरा है कि समाज के लोग समाज सुधार के लिए कार्य कर रहे हैं और उससे जो कार्य सुधार के हो रहे हैं, क्योंकि हम तो सरकार की मदद में लगे हुए हैं। जो सरकार का कार्य है उसको हमारी एनजीओ कर रही है और उसमें आपका आशीर्वाद मिलेगा तो इसमें और 4 साथ लगेंगे और बढ़िया लगेगा और अच्छा बनेगा। तो बहुत ही आपका मैं तहे दिल से अपनी समिति की ओर से आपका स्वागत करता हूं कि आपने इतना बड़ा आशीर्वाद हमें दिया और हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपका इस तरह का आशीर्वाद और सहयोग इस संस्था को हमेशा इसी प्रकार से मिलता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो यहाँ के नागरिकों के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए जो सुविधा चाहिए, जो सरकार कर सकती है उनके लिए करेंगे। और अब बेटी बचाओ चला रहे हैं, इसके लिए क्या बेटियों के लिए क्या करेंगे? नहीं, बिल्कुल आपको एक बात तो शादी करनी है तो लड़की चाहिए, माँ चाहिए, बहन चाहिए, लेकिन जब हम भ्रूण हत्या कर देंगे तो ये कहाँ से आएंगी? जननी है देश की औरत तो जो स्त्री शक्ति है उससे ही तो देश चल रहा है। मुझे भी किसी माँ ने जन्म दिया, सब में मंत्री बना, तो ये सब कुछ माँ की, बहनों की, बच्चों की तो दिन है। विपिन जी, जो आज यहाँ पर ये संस्था प्रोग्राम करवा रही है, क्या मकसद है इसके पीछे और कब से आप इस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं और क्या फायदे हैं इससे बच्चों को? हम लोग तो इस तरह के फंक्शन काफ़ी करते रहते हैं, लेकिन ये सावन धर्म आश्रम का 8वां फंक्शन है, 8वां। इसमें हम गरीब महिलाओं को, जो विधवाएं हैं, उनको राशन देते हैं। लगभग 70-80 महिलाएं हैं जिनको हम राशन दे रहे हैं हर महीने। तो इस राशन की व्यवस्था कैसे होती है और कहाँ से आप इसको व्यवस्थित करते हैं? ये हमारे यहाँ जो आश्रम के मेंबर्स हैं सब मिलकर पैसा इकट्ठा करते हैं अपना और उसी हिसाब से उनको राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और किस किस तरह की सेवाएं आप लोग बच्चों को दे रहे हैं? जैसे कि बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं, कपड़े बनाते हैं, शिक्षा का उनको प्रचार प्रसार कर रहे हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं? हम 8वीं क्लास तक की तो शिक्षा दे रहे हैं, 10वीं तक की शिक्षा दे रहे हैं और साथ में हम कढ़ाई, सिलाई, बुनाई तो सारा कर रहे हैं। हर महीने एक विशाल भंडारा करते हैं। मेहंदी का भी है, कढ़ाई, सिलाई, बुनाई, कंप्यूटर का भी है। आज जो एनुअल फंक्शन के दिन आपने बेटी बचाओ कार्यक्रम किया है, इसमें किस तरह से बेटी बचाओ शुरुआत करेंगे? देखिए, ऑलरेडी हम इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, पहले से ही कर रहे थे, लेकिन इसको भव्य रूप दिया गया है क्योंकि मोदी जी ने इसको डिक्लेयर किया था कि भाई बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, ताकि ये समाज में जागरूकता बने। इसकी समाज की जागरूकता के रूप में इसको बढ़ा रहे हैं। तमाम प्रोग्राम होने के बाद में महिलाओं पर, लड़कियों पर अत्याचार नहीं होते, इसके लिए कौन दोषी होंगे? देखिए सर, सामने देखिए, इसके अंदर जो अत्याचार हो रहे हैं महिलाओं के ऊपर, इसमें कुछ प्रशासन की भी कमी है, कुछ आप जो जनता है उसकी मानसिक विकास की भी कमी है। आपके द्वारा, संस्था के द्वारा कुछ ऐसे बच्चों को जैसे जो पीड़ित थे किसी विक्टिम में या किसी चीज में, कोई मदद की गई आपके द्वारा किसी महिला की? ऐसा मेरे ख्याल से वजह से वैसा तो कोई बच्चे नहीं है, ऐसा कोई बच्चे। देखिए जी, हमारे इधर परिवार के जो ये आश्रम के आसपास या इसके परिवार में कुछ जितने भी बच्चे आते हैं, ऐसा कोई सामने ऐसा आया नहीं कि उनके साथ कुछ ऐसा हुआ हो या मान लिया उस क्षेत्र में कुछ ऐसा हुआ हो जो हमारे पास आए। तो हम अगर ऐसा कुछ आता है तो उसकी मदद के लिए हमारा आश्रम हमेशा ही तैयार है। और हमारा तो मेन मोटो इसका यही है कि भाई ये जो एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अपना संकल्प लिया है इस काम को आगे बढ़ाने के लिए, तो हम उसकी मदद के लिए और आगे इसको सभी समाज में, पब्लिक में एक इसका अवेयरनेस पैदा करने के लिए, इसमें अच्छा इम्पैक्ट आए, इसका रिजल्ट अच्छा निकले, उसके लिए हमारा प्रयास है कि भाई हम इस कार्य को सारे को मतलब जो है ना करें। क्योंकि ये कार्य तो हम पहले भी कर रहे हैं, क्योंकि आज जो अनुपात जो है ना घटता जा रहा है। आप ये देखेंगे टीवी में, टीवी के माध्यम से या अखबारों के माध्यम से हमेशा ये आता रहता है कि आज सेक्स का अनुपात मतलब जो है ना उसमें बहुत डिफरेंस आ रहा है। लड़कियों की संख्या जो घट रही है, बच्चों की संख्या मतलब लड़कियों की संख्या 1000 के बजाय 800 रह गई है लगभग। अगर इतना अनुपात अगर ये आता रहेगा तो ये और समाज जो है ना जब बिगड़ जाएगा, जब कोई भी संतुलन किसी भी चीज का बिगड़ता है, आज सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा है तो आप देखें मौसम भी खराब हो रहा है, इससे मतलब जो है ना भूकंप वगैरह भी आ रहे हैं, तो काफी मतलब जो है ना जैसे पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा फैल रहा है। तो ये एक संतुलन बिगड़ने की बात है। अगर यहाँ का भी अगर ये सेक्स संतुलन भी अगर बिगड़ता है तो ये देश के लिए बहुत मतलब जो है ना घातक होगा। तो इसी वजह से हम हमारी संस्था जो हमारा ये एनजीओ चल रहा है इसमें, और हम इसमें संस्कार के भी कार्य करते हैं, शिक्षा के भी कार्य करते हैं और उनको स्किल डेवलपमेंट का भी बच्चों का कार्यक्रम कर रहे हैं। आगे चलकर आपकी संस्था और किसी तरह के नए ऑफर्स देने वाली है बच्चों को? ऑफर तो हमारे पास जो इतने कार्यक्रम हमने चालू कर रखे हैं ये शिक्षा के और स्किल डेवलपमेंट के, इनमें हमारे पास इतनी संख्या आने के लिए तैयार है कि हमारे पास जगह की बहुत भारी कमी है।
और जगह की वजह से हम जितने बच्चे हमारे पास आना चाहते हैं हम उनको जगह ही नहीं दे पा रहे कि अभी उनको बैठने की जगह नहीं हो, व्यवस्था नहीं हो, तो हम ज़्यादा बच्चों को फिर वो जिस मोटो में हम चले हैं उसको हम पूरा नहीं कर पाएंगे। आज हमारा मेन मोटो यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम इस मतलब जो है ना शिक्षा अभियान में या स्किल डेवलपमेंट में उनको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ा सके। और ज़्यादा से ज़्यादा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का है, क्योंकि हम सारे हमारे पास कम से कम इस वक्त 250 से 300 बच्चे हैं जिनको स्किल डेवलपमेंट भी कर रहे हैं और उसमें शिक्षा भी उनको दे रहे हैं। तो इसी प्रकार से आज हमने अभी हमारे पास बीच में मंत्री जी आए थे दिल्ली सरकार के, उनसे भी हमने आग्रह किया है कि हमें कोई ऐसी जगह की व्यवस्था करवा दी जाए, क्योंकि संस्था के पास अभी इतना पैसा नहीं है कि क्योंकि जगह दिल्ली में बहुत महंगी है कि हम हमें कोई कम्युनिटी सेंटर दे दें या कोई ऐसी जगह हमें अलाट कर दें जिसपे हम अपना ये प्रकल्प जो है ना वहाँ चला सकें। और हम आज जितने हमारे पास अगर 250-300 बच्चे तो हम सोचते हैं 3,000, 4,000, 5,000 बच्चे भी हमारे पास आ जाए तो हम उस कार्य को कर सकें। तो हमारी यही इसमें एकदम बहुत बड़ी आपदा हुई है, सोच के उसमें आपका क्या संदेश है लोगों के लिए जिनकी रास्ते में ये लोग अपने परिवार से बिछड़े हैं? क्योंकि जो लोगों कल बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, ये बहुत हम लोगों सबको बहुत ज़्यादा दुख है। हमारी संस्था के द्वारा जो भी मदद जाएगी हम वहाँ भेजेंगे और हमारी संस्था के लोग वहाँ कोशिश करेंगे वहाँ पहुँचे और जो भी सहायता होगी हम पहुँचाएंगे। उसके अलावा भी मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि इससे पहले, क्योंकि ये आपदा तो अभी हुई है, हमने तो पहले से ही प्रोग्राम ये किया हुआ था कि यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लगा रखा है और यहाँ पर स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगा रखा है जिसमें हम दवाई भी वितरण कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं। तो इसी तरह से हमारी संस्था इस काम में भी, जैसे ये ब्लड यहाँ कलेक्ट हो रहा है तो वहाँ जितना भी जरूरत पड़ेगी ब्लड की हम कोशिश करेंगे और 1-2 ब्लड कैंप यहाँ लगाएं और ब्लड जितने भी आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे मौके पर ब्लड की भी आवश्यकता होती है और दवाइयों की भी आवश्यकता होती है और डॉक्टरों की आवश्यकता भी होती है। तो हम ये सारे कार्य अपने NGO के थ्रू हम माध्यम से हम ये सारे करेंगे। हमारे मन में ये पूर्ण इसमें मतलब जो है ना, और हमें विश्वास भी है और हमारे सभी जो इसके साथ साथी जुड़े हुए हैं उनका सहयोग भी है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम इस कार्य में अपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। ये सावन धर्मार्थ आश्रम मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ, उनका फंक्शन अटेंड किया। बच्चों की प्रतिभा देखा, बहुत अच्छा इन्होंने प्ले भी दिया है, अच्छा उनकी नॉलेज भी है। और ये बच्चे वो हैं जो मजदूरों के बच्चे हैं जो इसका भी प्रोवाइड नहीं कर सकते, उनकी अफोर्डेबिलिटी बहुत कम होती है। तो ऐसे बच्चों के अंदर इस तरह की प्रतिभा क्रिएट करना, संस्कार क्रिएट करना, ज्ञान क्रिएट करना, नॉलेज क्रिएट करना। मैं भी देख रहा था सिलाई मशीन के कपड़े लगे हुए हैं साइड के अंदर, वो भी उन्होंने अच्छे बनाए हुए हैं। तो ये सब संस्था जो कर रही है, इन बच्चों में संस्कार जो क्रिएट किए हैं वो बहुत अच्छे हैं और मैं समझता हूँ कि संस्था बहुत आगे तक जाएगी। समाज के लिए क्या संदेश है आपके लिए कि बच्चों का अप्रिशिएट हो, बच्चों को बढ़ावा मिले और ऐसे सहयोग उनको मिलता रहे जिस तरीके से आगे बढ़े? समाज में जैसे सावन धर्मार्थ आश्रम ने जो कार्य कर रहे हैं ऐसे लोगों को इनको सपोर्ट करना चाहिए और ऐसी संस्थाएं और खुलें और गरीबों को उत्थान के लिए बेटी बचाओ को उन्होंने जो प्लेट दिया है, इससे बड़ी अच्छी बात निकल के आई है कि क्या किस तरह से किस तरह की मदद का आश्वासन इन लोगों को मिलने वाला है। हमारी तरफ से मैंने राम कुमार गुप्ता जी से कहा है कि आप इसको CSR में इसको अप्रूव करा लो, हम इसको अच्छे से धर्मार्थ आश्रम बच्चों को पिछले 8 साल के हमने इसका एक छोटा सा एक बीजारोपण किया। आज एक वट वृक्ष अनेक दीन दुखियों की सहायता कर रहा है। और सबसे बड़ी बात जो है ये NGO की तरह काम नहीं करते। NGO हमारे क्षेत्र में, दिल्ली में, हिंदुस्तान में लाखों होंगी, ये परिवार की तरह काम कर रहे हैं। NGO में कुछ ना कुछ बांटा जाता है, वहाँ पर वो NGO जो होती है वो बिखरना शुरू हो जाता है, तो NGO के पार्ट बन जाता है। लेकिन ये NGO की तरह काम कर रहे हैं, तो इसमें इतना सुंदर परिप्रेक्ष्य सामने आ रहा है, सुंदर दर्शन सामने आ रहा है, जिससे कि समाज को बहुत फायदा है। बेटियों के हत्या के मामले में ज्यादा सामने आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हम उनको चाहते हुए भी आज समाज में देखा जाता है, इसके पीछे हमारी विकृत मानसिकता, हमारी प्रकृति होता क्या है। भ्रूण हत्या क्यों की जाती है? भ्रूण हत्या के पीछे एक बात है कि कन्या को बोझ समझा जाता है, लेकिन जबकि कन्या बोझ नहीं है, कन्या भगवान की कृपा है। क्योंकि कन्या
जिसके घर में होती है उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है। कन्या जिसके घर में होती है उस आदमी को हमेशा ये रहता है कि मेरा समाज के प्रति कुछ कर्तव्य है। कन्या जिसके परिवार में होती है वो हमेशा थोड़ा सा झुक कर रहता है। मेरी बात अक्सर सुनने में आता है, अक्सर हमारे लोग इस प्रकार की संगतियों में फंसे रहते हैं कि जो पुत्र होगा वो हमारे को मुक्ति देगा। तो इसलिए हमारे मन में आता है कि यार अगर बेटा नहीं होगा हमारे को मुक्ति मिलेगी, जबकि हमारे को मुक्ति जो है, हमारी जो गति जो है, हमारा मोक्ष जो है, हमारे को बेटी या बेटी से नहीं देना, वो हमारे अपने कर्मों ने देना है। और फिर देखने में आता है अगर मान लो मैं मर गया, मैंने आज करोड़ रुपए की संपत्ति इकट्ठी की है, मेरे पीछे मेरा बेटा संभालेगा, लेकिन इस मानसिकता को सोचना चाहिए वो बेटा कब तक संभालेगा, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी। और अगर मान लो लड़की ही हमारी योग्य होगी तो हमारी इस पैतृक संपत्ति को क्यों नहीं संभाली जाएगी। जैसा कि महाराज जी आपने बताया कि आपके कई आश्रम हैं, उन आश्रम में किस तरह की सेवाएं दी जा रही है लोगों को, समाज सेवा? अभी रिसेंटली में इस 7 मई 21 लड़कियों की हम शादी करते हैं। हमारे आश्रम से संबंधित एक चैरिटेबल डिस्पेंसरी चलती है, हमारे आश्रम से संबंधित शाहजरा में एक मेंटल बच्चों का स्कूल चलता है, हमारे आश्रम से संबंधित हरिद्वार में, दिल्ली में एक अन्य क्षेत्र चलता है, हमारे आश्रमों से संबंधित जगह जगह पर नशामुक्ति केंद्र है, हमारे आश्रमों से संबंधित मैक्स हॉस्पिटल के साथ, एस्कॉर्ट के साथ, मेदांता के साथ, भारत विकास परिषद के साथ हार्ट चेकअप कैंप, आई चेकअप कैंप, मोतिया बिंदु ऑपरेशन, इस प्रकार के कैंप लगते रहते हैं। कन्या भ्रूण हत्या पर मैं विशेष प्रकार से काम करता हूँ। नवरात्रों में उन लोगों को अवेयर करते हैं, जागृत करते हैं जो माता रानी की पूजा तो करते हैं, व्रत तो रखते हैं, लेकिन जैसे ही पता चलता है उनके घर के अंदर जो उनके परिवार की पुत्र वधू के गर्भ में या बेटी के गर्भ में जिस समय पर पता चलता है तो कन्या भ्रूण पैदा है तो उसकी गर्भपात करवा दिया जाता है। उससे आदमी केवल अपने वर्तमान का नाश नहीं करता, अपने भविष्य का विनाश करता है। और आध्यात्मिक या धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो केवल वो लोग का नाश नहीं करता पर लोग का भी नाश नहीं करता। DCR न्यूज के लिए अजय शास्त्री के साथ आफाक खान समेत दिल्ली।